नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। झांकियों के जुलूस, नृत्य संगीत के साथ धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। भारतीय संविधान के निर्माता, बौद्धिस्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती जिले में धूमधाम से मनाई गई। नगर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। अमेठी, मुसाफिरखाना, गौरीगंज, भादर और जामो में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन पर आधारित झांकियों के जुलूस में भारी भरकम भीड़ जुटी। रामलीला मैदान अमेठी में इस वर्ष शासन प्रशासन रहे मौजूद सीओ लल्लन सिंह कृष्ण मोहन सिंह पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक भीड़ रही। 3 दर्जन से अधिक झांकियों के जुलूस में हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, किशोर और बच्चे नाचते गाते हुए शामिल हुए। कवि गोष्ठी में कवियों ने अपनी समसामयिक रचनाओं से श्रोताओं का ज्ञानवर्धक मनोरंजन किया। रामलीला मैदान में दोपहर लगभग 2 बजे बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुरूप तीसरन पंचशील कार्यक्रम के बाद पंचशील पट्टिका भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया गया। कवि गोष्ठी के बाद झांकियों का जुलूस निकाला गया। बामसेफ के जिला संयोजक संजीव भारती ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर युग पुरुष थे। उनके जीवन दर्शन का उल्लेख शब्दों में संभव नहीं। उन्होंने सर्व समाज को समान वोट का अधिकार देकर भारतीय राजनीति को बदलने के साथ सदियों से पीड़ित, वंचित और दलित समाज को प्रगति के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए। इंजीनियर प्रेम मोहन त्रिपाठी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा को संविधान सौंपते समय सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का संदेश दिया था। कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याएं बढ़ी हैं। कुछ ताकतें भारतीय संविधान बदलने की साजिश कर रही हैं। इनसे सावधानी रहने की जरूरत है। पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने में लगी हुई है। लोकतंत्र गलत हाथों में चला गया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान की सुरक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सभा को भंते धम्मदीप भंते प्रज्ञा मित्र, रामफल फौजी, डॉक्टर शिव मिलन सरोज, रामचंद्र सरस, राम मिलन शर्मा, संध्या आर्य, तारावती, बाबूलाल मौर्य, हरिश्चंद्र कोरी, कर्मपति, किरण आर्य, दयाराम, गुरु प्रसाद बौद्धाचार्य, शमशेर बौद्धे, सूरज भारती आदि ने संबोधित किया। सभा का संचालन बसपा के पूर्व जिला प्रभारी और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार ने किया। वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह, ललित, दिलीप, रमेश, राम प्रताप, हेमराज, रामदेव, श्यामलाल, ओम प्रकाश, शिवपुराण, सुरेंद्र, शिव कुमार, मोनू, श्रवण आदि मौजूद रहे। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, शिल्पा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, डमरावा, बारामासी डमरावा। अंबेडकर जयंती मनाई जा रहा है, कैसे है ये? बाबा साहब ने अपने बच्चों को ये नहीं सोचा कि क्या कहते हैं हमारे बच्चे की डेथ हो गई या कुछ हो गया। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, ना अपने परिवार की परवाह की। देश के लिए उन्होंने एक से एक बलिदान दिया। उसके बाद जाके बाबा साहब, आज बाबा साहब की वजह से हम जहाँ खड़े हैं, उनकी ही वजह से बदौलत, उनकी देन लिए बदौलत उनके वजह से खड़े हैं। हम लोग इतने जो पढ़ लिख के शिक्षित हुए हैं, बाबा साहब की ही वजह से पढ़ लिख के शिक्षित हुए हैं। हम सभी देशवासियों को कहेंगे, पढ़ो, आगे बढ़ो, शिक्षित हो और आगे औरों को पढ़ाओ। जय बाबा। हेलो। आज जो है बाबा जयंती था, कैसे क्या है ये प्रोग्राम जो आपके अमेठी में हुआ? आज भारतीय संविधान की निर्माता बोल सकते भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। यह जयंती भारत में नहीं पूरी दुनिया मनाई जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर युग पुरुष थे। उन्होंने तमाम अपमान सह करके जीवन भर संघर्ष करके पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित समाज को अधिकार दिलाया। सर्वजन समाज को समान अधिकार देकर भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर युग पुरुष थे। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये धारा रहेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा सदा सदा के लिए अमर रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। ऐसा संविधान दुनिया किसी देश में नहीं है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करता है, जो सबको समानता की बात करता है, जो महिलाओं को बराबर के अवसर देता है, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पर्वत के हर क्षेत्र में काम करने की सबको बराबर का अवसर देता है। आज ऐसे संविधान का भी हम गुणगान करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि जब तक संविधान रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर आपके बीच में जिंदा रहेंगे। तो आज इस
अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित मजबूत रखने का संकल्प लेते हैं। ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कारवां छोड़ के वो गए थे उसको आगे पूरा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। एक बार फिर अम्बेडकर जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक। अमेठी में जनसंख्या की कितनी हुई थी? हम इस बार हाँ, अब आपने देख लिया होगा 3 दर्जन से अधिक झांकियाँ आई, 10,000 से अधिक लोग थे। कितने डीजे थे उसमें? डीजे की हमें जानकारी नहीं, डीजे तो हमारे यहाँ कहाँ, डीजे कहाँ है? जुलूस निकाला गया था। जुलूस में जैसे परंपरागत जुलूस पहले था वैसे जुलूस इस बार निकला। कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। 2 घोड़े और जुलूस में आए बस, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितने घोड़े आए थे? 2 घोड़े आए थे, तो झांकियों के साथ आए थे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार मौर्य, ग्राम आज पंचायत जंगल रामनगर। अच्छा, ये आज भीमराव अम्बेडकर जो बाबा जयंती मनाया गया था, कैसे है ये? क्या कार्यक्रम उसका रखा गया? डॉक्टर भीमराव साहब के योगदान को, जो इन्होंने योगदान दिया बहुजन के लिए, उसको बहुजन लोग भुला नहीं पा रहे हैं। बहुजन का एक प्रकार से जो जीवन दान मिलता है वो बाबा साहब की देन है। जो जीवन दान मिला है आज हर जगह वो बोल पा रहे हैं, खड़े हैं। हर जगह उनको नौकरियों में यही आरक्षण की देन ही है। बाबा साहब ने ये संविधान में आरक्षण न दिया होता तो हमें नहीं लगता था कि ये बहुजन समाज कहीं नौकरी में खड़ा मिलता। ये बाबा साहब की देन है जो कि अपने को आगे निकल करके वो ले आए अपने समाज को और अपने परिवार को। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार की कभी भी परवाह नहीं की। वो उनको जब वो पढ़ रहे थे तो उनकी ये स्थितियाँ थी, समाज की ये स्थितियाँ थी कि उनको क्लास में बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता था। साथियों, तब हमारे यहाँ बहुत ही ऊंच नीच जाति की बहुत ही विषम भावना से लोगों को देखा जाता था। तो बाबा साहब ने उसी समय ये प्रण किया था कि जब मैं पढ़ लिख करके इस अवस्था में हूँ कि मेरा अनादर किया जा रहा है तो मेरा ये बहुजन समाज जो अभी सोया हुआ है उसको मुझको जगाने की ज़रूरत है। यदि ये बहुजन समाज जागेगा तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो होगी वो स्वतंत्र होगी। वो हर जगह अपने को मतलब प्रफुल्लित और प्रसन्नित रूप में समाज में प्रदर्शित कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो संगठित हो। यानी यदि हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। भारत का जो संविधान है साथियों, वो विश्व के संविधान में सबसे अग्रणी संविधान माना जाता है, जिसको बाबा साहब ने सभी देशों से थोड़ा थोड़ा संकलित करके इसको एक विषम मतलब एक अलग का संविधान बनाया जो आज विश्व में अपना नाम कर रहा है। इसी भारत के संविधान को अन्य देश आज अपने को अनुरूप मानते हुए भारत को अग्रणी रूप मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा विश्व का विकसित देश वो भी आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस को अवकाश घोषित किया है अपने देश में। साथियों, ये विश्व जब मान रहा है जहाँ की बहुजन समाज नगर है तो यहाँ तो बहुजन समाज 85% है साथियों। तो आज इसलिए अमेठी हम चाहते हैं कि जब तक ये बहुजन समाज बाबा साहब के मार्गदर्शन पर नहीं चलेगा तब तक वो अपना किसी प्रकार से विकास नहीं करेगा। हम लोगों का ये संकल्प है कि बाबा साहब के जो अभी अधूरे कर्म हैं उनको हम लोग आगे पूरा करेंगे जिससे कि बहुजन समाज आगे बढ़ता रहे। जय भीम साथियों। अमेठी में आज जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या की हुई थी जी जुलूस में? जुलूस में कितने जनसंख्या मिली थी आप? लगभग मान के चलिए कम से कम 3 या 4 दर्जन झांकियाँ आई हैं और उसमें प्रदर्शन के लिए लगभग 1 या 2 दर्जन होंगे डीजे और कम से कम एक झांकी के पीछे 500 लोगों की संख्या है साथियों, कम से कम। शासन प्रशासन का क्या सहयोग था? शासन प्रशासन का सहयोग बड़ा ही सराहनीय रहा है। उन्होंने अमेठी में टाउन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दिया। यानी हम लोगों को हर स्तर से मार्ग अवरुद्ध नहीं मिला, आम पब्लिक का भी मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ, यातायात
मतलब यातायात का आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहा और हम लोगों का कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चलता रहा। इसके लिए हम शासन प्रशासन के बहुत ही अग्रणी हैं, माननीय SDM साहब, CO साहब एवं कोतवाल साहब।